Hello friends, welcome back to my channel Beauty Tips with जिया। I hope you all are going good। तो फ्रेंड्स, मैं जिया आज आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी हेल्थ से रिलेटेड वीडियो, जो बहुत ही आसान से उपाय के द्वारा आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो है आपकी हेल्थ से रिलेटेड, जिसमें मैं बताऊँगी कि यूरिन इन्फेक्शन कैसे होता है, क्या कारण है, किस वजह से होता है और इसको आप घर पे ट्रीट कैसे कर सकते हैं। कैसे आपके अगर यूरिन इन्फेक्शन हो गया है तो आप इसे घर पर उपचार कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रहती है कि यूरिन इन्फेक्शन हो गया है और वो बहुत ही वरीड रहते हैं इस प्रॉब्लम से। तो फ्रेंड्स, घर में ही रहकर आप इसका किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं ये मैं बताने जा रही हूँ। अगर वीडियो किसी भी तरीके से आपके लिए यूज़फुल रहता है, किसी भी तरीके से आपके लिए इफ़ेक्टिव रहता है, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा, जो छोटा सा थम्स अप का बटन है उसे दबाइएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो छोटा सा बेल बटन है उसे दबाइएगा, जो मेरे नए वीडियोज़ हैं हेल्थ से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, उसके जो सारे नोटिफिकेशंस हैं आप तक पहुँचते रहेंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो फ्रेंड्स, यूरिन इन्फेक्शन क्या होता है, जिसे हम यूटीआई भी कैसे कहते हैं, जैसे यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो हमारा पेशाब का रास्ता होता है वो यूरिन ट्रैक्ट कहलाता है, और जो वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको कहते हैं यूटीआई, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिन के रास्ते पर फ्रेंड्स क्या होता है, हमारे दो किडनी होती हैं। जब जब हमारे बॉडी में हम कुछ वाटर इंटेक करते हैं या कुछ भी हम खाते पीते हैं, तो क्या करती हैं ये जो किडनियाँ होती हैं, वो जो वेस्ट होता है ब्लड को प्यूरीफायर कर देती हैं, और जो वेस्ट होता है उसको ब्लैडर की सहायता से, दोनों किडनियों के नीचे हमारे जो यूरिन का रास्ता होता है वहाँ पर ब्लैडर होता है, उस ब्लैडर में वेस्ट को वहाँ छोड़ देती हैं, बाकी जो ब्लड को प्यूरीफाई कर देती हैं, और उस ब्लैडर के बाद वेस्ट जो है हमारा यूरिन के रूप में बाहर निकलता है। तो ये प्रोसेस होता है यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई जिसे कहते हैं हम। वो किस तरीके से होता है, इसका जो काम होता है, पहले पहले मैंने आपको ये बताया किस तरीके से होता है, कि किस तरीके से हम पानी या कुछ भी खा यूरिन का जो रास्ता होता है वहाँ पर दो किडनी होती हैं, वहाँ पर जाकर के हमारा ब्लड प्यूरीफाई होता है। उसके बाद जो वेस्ट होता है वो ब्लैडर में चला जाता है और ब्लड प्यूरीफाई हो जाता है, और वेस्ट हमारा यूरिन के थ्रू निकलता है। अब जब वो जगह, अगर ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू रेगुलर रहता है, बिल्कुल सही से सब कुछ होता है, तो सब कुछ ठीक है। अगर वो जगह हमारी इन्फेक्टेड हो जाती है तो उसको कहते हैं यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्टेड, जो हमारा यूरिन का जो रास्ता है वो इन्फेक्टेड हो गया है। अब वो किन कारणों से होता है वो मैं आपको बताऊंगी, कि किन कारणों से होता है जो हमारे यूरिन में इन्फेक्शन होता है, और उसका निवारण हम घर पर रहकर किस तरीके से कर सकते हैं। यूरिन के रास्ते पे जो किडनी होती है उससे जो वेस्ट है वो बाहर निकल कर ब्लैडर में जाता है, वहाँ पर वो स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद वो यूथेरा के थ्रू बाहर निकलता है। यूथेरिया होता है फीमेल का, वो बहुत छोटा होता है मेल की अपेक्षा, इसीलिए फीमेल्स में जो यूरिन इन्फेक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। यही कारण है कि फीमेल्स में यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। और कुछ जो कारण हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ कि किन कारणों से जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। पहला कारण पानी की कमी। जो भी फीमेल्स लिक्विड कम मात्रा में लेती हैं, सिर्फ पानी ही नहीं, छाछ, जूस और किसी भी तरीके के लिक्विड जूसी फ्रूट्स अगर आप कम मात्रा में इंटेक करते हैं तो ये आपको यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। नंबर 2 फ्रेंड्स, जो आपका कारण, आप अगर लिक्विड मात्रा कम लेते हैं। दूसरा कारण, अगर आप उस पार्ट को, जो यूरिन वाला पार्ट है, नीचे का हिस्सा है, उसको अगर बार बार में वॉश करते हैं, पानी से धोते हैं, तो भी वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है। तीसरा कारण जो है वो है, अगर आप यूरिन को रोक कर रखते हैं बहुत टाइम अगर आपने यूरिन को रोक कर रखा तो वो ब्लैडर में हमारे इकट्ठा रहता है, वहाँ पर वो इन्फेक्टेड हो जाता है। अगर ज़्यादा टाइम तक वो वहाँ रुका रहेगा, वेस्ट ही है फ्रेंड्स, वेस्ट को अगर हम बहुत टाइम तक रोक के रखेंगे तो वहाँ पर वो इन्फेक्टेड हो जाता है। इस कारण भी यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है।
और अगला कारण जो है फ्रेंड्स वो है अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, आपको किसी तरीके का बहुत ज़्यादा बुखार आया है, आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी है, इन सब कारणों से भी आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। तो कुछ भी कारण हो सकता है यूरिन इन्फेक्शन का। तो आपको इससे बचाव के लिए घर में क्या करना है फ्रेंड्स? अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपने कई दिनों तक घर का इलाज कर लिया, घर की चीज़ें यूज़ कर ली, उसके बाद भी आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उससे टेस्ट करवाएंगे और अकॉर्डिंग टू आप अपना इलाज लेंगे। लेकिन कुछ आसान से उपाय अगर आपको इनिशियली है, कॉमन सी प्रॉब्लम है, बहुत सारी लेडीज़ को ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप इसे घर पे भी ट्रीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लक्षण क्या होते हैं? अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन हो गया है तो एक कॉमन सा लक्षण तो है, हमें उधर उस जगह पर जलन होने लगती है। दूसरा कारण है पेट का जो ऊपर का हिस्सा है उसमें दर्द होने लगता है। बार बार में ऐसा लगता है हमें कि हमें टॉयलेट आ रहा है, जबकि जाते हैं तो 1 या 2 बूंद ही आता है, तो प्रॉपर वे में यूरिन नहीं होता है। तो ये सब यूरिन इन्फेक्शन के ही लक्षण हैं। कई बार क्या होता है कि यूरिन में हल्का ब्लड आता है। और एक लक्षण और है कि जब आप यूरिन जाते हैं तो यूरिन जब आपको दिखाई देता है वैसे होता है हमेशा पानी के कलर का। अगर आपको इन्फेक्शन है तो वो पीले कलर का होता है। अगर आपने मेडिसिन वगैरह ली है, अगर कलर चेंज है तो वो लक्षण नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई दवाई वगैरह नहीं ली है, तो अगर आपका यूरिन का कलर चेंज हो गया है तो वो भी एक कारण है, लक्षण होता है यूरिन इन्फेक्शन का। तो ये सारे लक्षण यूरिन इन्फेक्शन के ही हैं। अगर आपको जलन हो रही है, आपके पेशाब का कलर चेंज हो गया है या आपको पेट के अपर हिस्से में दर्द है, या आपको बार बार में पेशाब आ रहा है, बार बार में यूरिन जाना पड़ रहा है और आप चाहते हैं तो 2-3 बूंदी आती है, प्रॉपर वे में नहीं होता, तो ये सारे लक्षण ही यूरिन इन्फेक्शन के हैं। अब आपको इसे घर पर ट्रीट कैसे करना है, तो ट्रीट के लिए चलते हैं कि आपको घर पे रहकर इन्हें इन यूरिन इन्फेक्शन को ठीक कैसे करना है। बहुत ही आसान से उपाय हैं, आप इसे घर पर कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का यूरिन इन्फेक्शन है, यूटीआई है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी जो लिक्विड चीज़ें हैं उनकी मात्रा बढ़ा देनी है। सिर्फ पानी की ही मात्रा नहीं बढ़ानी है, पानी तो आपको बहुत सारा पीना ही पीना है। उसके साथ जैसे आप छाछ ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत सारा वाटर इंटेक करना है एक दिन में, लिक्विड चीज़ें इस तरीके से इंटेक करनी है। इनका यूज़ करने से ही काफ़ी मात्रा में आपको इसमें रिलीफ़ हो जाएगा यूरिन इन्फेक्शन होने पर। अगर आपको जलन हो रही है तो इन चीज़ों का यूज़ करने से ही आपको 2-3 दिन में ही रिलीफ़ होगा। कई लोग पानी कम पीते हैं तो इस वजह से भी यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, जो आपको बहुत ही ईज़िली अगर आप ये सब करते हैं तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। दूसरा, आपको क्या करना है, दही को लेकर के आप खा सकते हैं दिन में 2 बार। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आप दही ले सकते हैं, ठंडी चीज़ें होती हैं तो इनसे भी फ़ायदा करती हैं। तीसरा, आप जो ये फाइबर वाले जो जूसी फ्रूट्स होते हैं, जैसे वाटरमेलन है, ऑरेंज, तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से बहुत सारे जूसी फ्रूट्स को अगर डेली इंटेक करेंगे तो उससे भी आपको इस प्रॉब्लम में रिलीफ होगा। फ्रेंड्स आप इस तरीके से बार बार में उस पार्ट को भी ना धोएं और बार बार में उस पर परफ्यूम वाले या कोई हार्ड साबुन का उस जगह पर यूज़ ना करें, इस वजह से भी कई बार इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन चीज़ों को भी आप अवॉइड करके इस प्रॉब्लम को आने से रोक सकते हैं। अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन हो गया है तो कुछ सावधानियों का भी आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स। कुछ सावधानियां भी बरतनी है, जैसे कि आप बार बार में उस पार्ट को वॉश भी ना करें, उस पार्ट पर सोप का यूज़ भी ना करें। इन कारणों से भी कई बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, उस जगह पर इन्फेक्शन हो जाता है। अगर आपको टॉयलेट आ रहा है, यूरिन आ रहा है, तो आप उसे रोक कर ना रखें। रोक कर रखने से भी वो जगह इन्फेक्टेड हो जाती है, क्योंकि अगर हम ब्लैडर में अगर इसको पेशाब को रोके रखते हैं तो वो जगह इन्फेक्टेड हो जाती है।
रोक के रहने से जो वेस्ट है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, जिससे हम बाद में अगर यूरिन जाते हैं तो उस वजह से भी हमें यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये कुछ सावधानियां आपको रखनी हैं, जैसे आप बार बार में उस जगह को ना धोएं और कोई हार्ड साबुन यूज़ ना करें उस जगह पर, और पेशाब आने पर तुरंत जाएं, रोके ना रखें, लिक्विड ज़्यादा लें। तो इन सब सावधानियों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको कभी भी इस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है तो आप ये कुछ छोटे छोटे टिप्स यूज़ करके इसको दूर कर सकते हैं। और एक फ्रेंड्स जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक एल्कलाइज़र आता है, वो मेडिकल पर आपको कहीं भी मिल जाएगा। वो 2-3 नामों से जाना जाता है, एरोसोल, एल्कासोल और सीट्रोसोल। इसमें से किसी भी नाम से अगर आपको ये एल्कलाइज़र मिल जाता है मेडिकल से, तो आपको क्या करना है, आधा ग्लास पानी में 2 चम्मच इसके डालने हैं और दिन में 3 बार इसको यूज़ करना है। आधा ग्लास पानी में आप कोई भी तीनों में से अगर आपको मिल जाता है तो आपको आधा ग्लास पानी लेना है, उसमें 2 चम्मच इसको मिलाना है और दिन में सुबह, दोपहर और शाम 3 बार आप इसको लेंगे तो उससे भी आपको जो यूरिन इन्फेक्शन हो गया है उससे रिलीफ हो जाएगा। आसान सा नुस्खा है, आप कर सकते हैं इसे घर पर। तो इससे भी आपको यूरिन इन्फेक्शन में रिलीफ होगा। अगर फ्रेंड्स आपको यूरिन होने के बाद जलन होती है तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब आप नहाने जाते हैं तो उस पार्ट को आप एलम फिटकरी को थोड़ा सा पानी में मिलाइए और उस पार्ट को धो लीजिए। तो उससे भी जो आपका जो इन्फेक्शन होगा वो दूर होगा। उस जगह पर अगर इन्फेक्शन हो गया है तो दूर होगा और आपको रिलीफ होगा। हर घर में अवेलेबल होती है फिटकरी, मार्केट में मिल जाती है आराम से जनरल स्टोर पर, जिसे एलम कहते हैं। उसे पानी में अगर आपके पास बड़ा टुकड़ा है तो 5-10 मिनट भिगा के रखिए एक मग में और उस पार्ट को उससे धो लीजिए। अगर आपके पास पाउडर है तो डायरेक्टली आप उसे मिला करके अच्छे से और उसे यूज़ कर लीजिए। तो इससे भी आपको जो यूरिन इन्फेक्शन हो गया है उस जगह पर अगर आपको जलन होती है यूरिन के बाद, तो आप उसे यूज़ करेंगे दिन में जब आप नहाते हैं एक बार, तो आपको उससे भी कुछ ही दिनों में रिलीफ होगा। तो आपको फ्रेंड्स ये घर में छोटे छोटे उपाय करने हैं। लिक्विड जूस वाटर इनटेक करना है। कोकोनट वाटर बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, अगर आप इसे दिन में 1 या 2 बार पीते हैं तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है इस प्रॉब्लम में। और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। यही छोटे छोटे से निवारण है इस प्रॉब्लम के और 100% आपको घर में ही इससे आराम मिल जाएगा। तो इन उपायों को करके आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और आप अपने घर पर स्वस्थ रह सकते हैं। तो स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए हमेशा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नए DIY के साथ, नए ब्यूटी टिप्स के साथ, नए हेल्थ टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।